Hi friends, I'm Arvind Sandhu and this is my second video. पहली मैंने बनाई थी regarding ColourPop reviews. This video is for Valentine's Day look. I hope आपको ये वीडियो पसंद आएगी. आप इस वीडियो में शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं मेरा वीडियोस एंड बेल बटन दबाना मत भूलिएगा. तो आइए कम गेट रेडी विद मी फॉर दिस वैलेंटाइन. आई एम यूजिंग Smashbox. मैं एक पैलेट और एक स्कूप की हेल्प से आई एम यूजिंग द क्रायलन डर्मा पैलेट. इसमें जो आज मैं कलर यूज़ करूँगी वो है D19 ये वाला एंड DF1 ये वाला. लिप बाम लगाना मत भूलिएगा क्योंकि लिप्स को भी मॉइस्चराइज करना उतना ही ज़रूरी है जितना हम फेस को करते हैं. मैंने ऑलरेडी लिप बाम लगाया हुआ है. नेक्स्ट मैं ले रही हूँ LA Pro कंसीलर इन द कलर ऑरेंज करेक्टर. ये मैं यूज़ करूँगी जहाँ जहाँ मेरा डार्क स्पॉट्स विजिबल हैं. बिल्कुल लाइटली कीजिएगा क्योंकि काफ़ी पिगमेंटेड है. ये लगाने के बाद मैं इसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी विद द हेल्प ऑफ डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर. याद रखिएगा लेस इज ऑलवेज मोर. जब आप अच्छे से कंसील कर लेंगे अपने अंडर आइज तो विद द हेल्प ऑफ अ फाउंडेशन ब्रश मैं कवर कर रही हूँ बाकी का फेस. इस तरीके से आप डैप डैप करके अपने पूरे फेस पे फाउंडेशन लगाएंगे. जो भी आप फाउंडेशन लेते हैं हमेशा अपने स्किन टोन से 1 या 2 टोन लाइटर लीजिए ताकि थोड़ा फेस आपका ब्राइटन अप हो. ये मैंने अपने फेस पे अच्छे से फाउंडेशन लगा लिया है. नेक्स्ट स्टेप इज आई विल बी टेकिंग अ कंसीलर. ये है मेरा LA Pro गर्ल का इन द शेड नेचुरल. ये इस तरीके से मैं इसको अपने आईज के नीचे लगाऊंगी. अब इसको फिर से हम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर देंगे. अब मैं थोड़ा सा लूज़ पाउडर लूँगी. मैं ले रही हूँ पैक का लूज़ पाउडर ट्रांसलूसेंट शेड में. अगेन विद द हेल्प ऑफ ब्यूटी ब्लेंडर इसको बेकिंग करूँगी. अंडर आई बेक. बाकी का फेस सेट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ NC40 MAC NC40 एंड विद द हेल्प ऑफ पाउडर ब्रश मैं इसको पूरा फाउंडेशन पे पैक करूँगी. कमिंग टू द आईब्रो से मैं स्टार्ट करूँगी. स्पूली ब्रश को लेके पहले मैं अपने आईब्रोज पूरे ब्रश करूँगी आउटवर्ड्स. उसके बाद एक एंगल ब्रश की हेल्प से मैं अपने आईब्रो जहाँ जहाँ मुझे रिक्वायर्ड लग रहा है इक्वल करने की या थोड़ा और डार्कन होने की मुझे ज़्यादा डार्क आईब्रोज नहीं करने तो आई कीप इट वेरी नेचुरल. ये मेरे ब्राउज हो गए. ब्राउज होने के बाद मैं अपने ब्राउ का आसपास का एरिया इक्वली उसको जो मेरे पैलेट पे ही फाउंडेशन है उसको इक्वली मैं थोड़ा सेट करूँगी, नीट करूँगी. अब वही फाउंडेशन अपने आईलिड पे भी लगाइए ताकि हमारा जो आई का जो लिड का कलर होता है वो यूजुअली थोड़ा डार्क होता है
थोड़ा उसको ब्राइटन अप कर। इसको मैं सेट करूँगी विद द बनाना पाउडर। We'll come to the eyeshadows. For eyeshadows today I'll be using my Huda palette. Huda palette के मैं कलर यूज़ कर रही हूँ सैंडलवुड। सबसे पहले सैंडलवुड, ये कलर ट्रांजिशन शेड। And I'm taking the freeze brush. I'm directly depositing this color eyelid पे। मैं सेंटर से शुरू करूँगी। Pretty light-handed hand. Second color मैं ले रही हूँ, है ना? इसको मैं in the crease में लगाऊंगी। जो eyelid और crease के बीच की जो लाइन है, ये डायरेक्टली इसमें डिपॉजिट होगा कलर। डिपॉजिट करने के बाद again then back to my crease brush। मैं उनको मर्ज कर दूँगी। eyelid पे लगाना है, वो कलर मैं ले रही हूँ यहाँ पे शाइन। बहुत ही नाइस सा सटल सा ये है कलर, डस्ट पिंक। इसको मैं अपनी पूरी लिप पे लगाऊंगी। इस तरीके से पूरी लिप पे अप्लाई करूंगी। अब उसको पीछे से डेफिनेशन देना चाहती हूँ, तो मैं कलर इसी पैलेट का कलर यूज़ कर रही हूँ, ये बॉसी। अब मैं लगाऊंगी कलर बॉसी। इसको मैं सिर्फ कॉर्नर पे डेफिनेशन दूंगी। आप भी इसको टैपिंग मोशन में लगाना शुरू कर सकते हैं। वी शेप करने के बाद मैं जो सेंटर कलर यूज़ कर रही हूँ दैट इज़ फ्रॉम माई पैलेट टू फेस, और टू फेस सॉरी अनदर पैलेट, दिस टू फेस, एंड आई एम यूजिंग द कलर चेरी विच इज़ लिटिल सिल्वरी एंड थोड़ा सा ब्राउनिश मिक्स है। और इसको मैं थोड़ा इंटेंस बनाने के लिए इस पर हल्का सा स्प्रे करूँगी अपना यूडी का सेटिंग स्प्रे, ताकि मुझे डेंसिटी थोड़ी ज़्यादा मिल सके उस कलर की। इस तरीके से मैं इस पर स्प्रे करूँगी और अब मैं ये कलर पिक करूँगी चेरी। अब आप इसका इंटेंसिटी दे सकते हैं कि बिल्कुल ही मेटल फिनिश दे देगा। फ्रीक्वेंसी का लेवल ही कुछ नेक्स्ट लेवल हो गया। यू कैन हैव अ लुक, देखिए। तो सेम सिमिलर वे में ही हम दूसरे आईलेट पे भी इसको प्लेस करेंगे। ये करने के बाद अब दोबारा से वही डस्ट पिंक शेड लेंगे और थोड़ा सा इसका एंडिंग में आप मर्ज कर देंगे। So we have done the eyes and eyebrows के लिए I'll be taking a very lighter shade। आप भी लाइट ही लीजिएगा क्योंकि डे और नाइट दोनों में चल सकता है। हम शॉर्ट सबके इवेंट्स अलाउ नहीं करते होंगे वैलेंटाइंस एट नाइट, सो मेक श्योर कि आपका मेकअप जो है वो अकॉर्डिंगली डे के लिए भी वर्क करे। इस तरीके से I'll just highlight my bone, brow bone, and we have done the eyes। आई पार्ट में I'll just finish it off with putting a liner। तो ये मैंने लाइनर दोनों आईज पे लगा दिया है। अब मैं आज का लुक थोड़ा आई ओपनर डालूंगी, तो जिसमें मैं थोड़ा सा आई पे शाइन ऐड करूंगी इन द टीयर डक्ट। उसको पैक थोड़ा कीजिएगा ताकि वो अच्छे से मर्ज हो जाए इस तरीके से। अब जो आपने आई के ऊपर कलर्स यूज़ किए हैं, मैं सिमिलरली वही कलर्स आई के नीचे भी ऐड करूंगी। I'll be using again sandalwood and shine together। ये करने के बाद मैं यूज़ करूँगी मस्कारा। मैं लैशेस नहीं लगाऊंगी बिकॉज द मस्कारा आई हैव, आई बिलीव इट्स वन ऑफ द बेस्ट मस्कारा आई कैन एवर हैव, क्योंकि उससे मेरे को लैशेस ऑलरेडी नेचुरली मेरे इतने लॉन्ग लगेंगे कि मुझे लैश लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो कम लेट्स डू दैट। सबसे पहले आई बी यूजिंग माई लैश कर्लर। ये मेरा है बेनिफिट का रियल लैश बेनिफिट ब्लैक कलर। देखिए इसके ब्रिसल्स बहुत अच्छी फिनिश देते हैं। ये एग्जैक्टली लैश जहाँ से आपकी शुरू हो रही है बस वहीं से यूज़ कीजिएगा। कितना ज़्यादा डिफरेंस है। सो इट्स मस्ट बाय गर्ल्स, तो एक डेफिनेटली आप बाय कीजिए। अब तो ये सेफोरा पे भी अवेलेबल है, तो आपको इजीली मिल जाएगा। सो हियर आई एम डन विद द आईज, जो कि नेचुरल एनहांसर है मेरी, हो गई हैं थैंक्स टू बेनिफिट अगेन। सो आई डोंट नीड एनी लैशेस नाउ।
नाउ कमिंग बैक टू द फेस, आई एम डन विद माई आईज गर्ल्स. अगर आपको काजल लगाना है आप इंक्लूड कर सकते हो, बट मुझे काजल नहीं लगाना है तो मैं इंक्लूड नहीं करूँ. एंड आई एम यूजिंग Hoola ब्रॉन्जर फॉर कॉन्टोरिंग. इसका ब्रश बहुत ही अच्छा आता है साथ में, आप देख सकते हैं इतने सॉफ्ट ब्रिसल्स हैं और इतनी ईजीली आप कॉन्टोर कर सकते हैं इससे. I'll show you. And इतना beautifully apply करता है ये. I'm applying it on my forehead also because I like the bronzer look. And not to be forgetting on your neck. So yeah, our contour is done. Coming on to the blush. And with this I'm using my blush palette. It's a Ben Nye Beautiful palette. इसके कलर्स इतने पिगमेंटेड है गर्ल्स की अगर आप एक स्ट्रोक हल्का सा भी लेते हैं they're very nice, very pigmented. तो ये शेड्स आते हैं. इस पैलेट का नाम है ESP 476. तो ये सारा प्रोडक्ट्स मैं डिस्क्रिप्शन में भी डालूंगी. So I'm using for today, I'm using this third color from the second row and the fourth one from the first row. सिर्फ टैपिंग मोशंस में लगाइएगा. अगर आपको चीक्स का डिस्क्रिप्शन इजीली नहीं मिल रहा है तो यू कैन इवन स्माइल एंड प्लेस इट ऑन द एपल ऑफ योर चीक्स. तो इस तरीके से मैंने ब्लश लगा लिया है. So last thing what is left is our highlighter. I know काफ़ी लोग जानना चाह रहे होंगे. हाईलाइटर के लिए मैं यूज़ करी द बाम का द मैनीजर सिस्टर्स. तो इसमें ये 3 ब्यूटीफुल शेड्स हैं. आई एम गोना यूज़ द पिंक वन एज इट्स वैलेंटाइन. सो यस, वेरी लाइटली, क्योंकि आप देख सकते हैं इसका सिंगल stroke is so pigmented. So I'll be very carefully applying it only in the starting of my cheek from the above bone, just like that. मेरा ऑयली स्किन है तो मैं ज़्यादा आगे नहीं लेके आऊँगी. And bit on my brows. Same on the other side. Yes, on my nose. And bit on my. तो आप देख सकते हैं it's already so much it's creating the shine. So yes, not last but the least, the lipsticks. So quickly I'll apply. So yeah, I'm all set for my Valentine's Day. So I hope आप भी जल्दी ही ready हो. And don't forget to wear your favorite clothing. And I am almost ready to go. Yeah, so girls, I am so ready for this Valentine. How about you girls? So why don't you quickly go and quickly try this nice Valentine look for your day, yeah? And kindly subscribe my channel if you like my video. Press the like button and the bell button. So hope to see you really soon in my next video, girls. Happy Valentine's Day to all. See you. Bye.